बहुत दिनों की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह खेती बाड़ी से ही अपना जीवन यापन करता था। एक बार किसान परमात्मा से बहुत नाराज हो गया। एक दिन वह परमात्मा से दुखी होकर बोला, कभी बाढ़ आ जाती है तो कभी सूखा पड़ जाता है, कभी तेज धूप हो जाती है तो कभी ओले पड़ जाते हैं। हर बार किसी ना किसी कारण मेरी फसल खराब हो जाती है। एक दिन वह तंग आकर परमात्मा से बोला, हे प्रभु, आप तो परमात्मा हैं, लेकिन आपको खेतीबाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि मुझे 1 साल का मौका दीजिए कि मैं जैसा चाहूँ वैसा मौसम कर सकूँ। फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडारों को भर देता हूँ। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहोगे मैं वैसा ही मौसम कर दूँगा। मैं तुम्हारे इस काम में कोई दखल अंदाजी नहीं करूँगा, किसी भी प्रकार का दखल नहीं दूँगा। इस बार किसान ने गेहूं की बुआई की और जब चाहा तब धूप किया और जब चाहा तब पानी बरसाया। तेज धूप ना तो तेज धूप पड़ी, ना ही ओले पड़े, ना ही आंधी आई और ना ही बाढ़ आई। समय के साथ साथ फसल बढ़ती गई। किसान किसी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि इस बार फसल सबसे अच्छी हुई थी। ऐसी फसल उसने कभी देखी ही नहीं थी। किसान मन ही मन सोचा और बोला, परमात्मा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे उगाते हैं। बेकार में ही हमें इतने वर्षों से परेशान कर रहे थे। किसान बड़े गर्व के साथ फसल को खेत में काटने के लिए गया और जब फसल काटने लगा तो देखा कि गेहूं की बालियों में गेहूं का एक भी दाना नहीं था। और फिर वह दुखी होकर बैठ गया और रोते हुए परमात्मा से कहा, हे प्रभु, ये क्या हो गया। परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया। ना तो तेज धूप से उन्हें जलने दिया, ना ओले पड़ने दिए और ना ही ओले से जूझने दिया। इसीलिए सब और ना ही उन्हें किसी चुनौती का सामना करने दिया। इसीलिए सब पौधे खोखले ही रह गए। जब आंधी आती है, तेज़ बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधे अपने बल से ही खड़े रहते हैं। तो वह अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति प्रदान करता है। उसी तरह ज़िंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो तो आदमी खोखला ही रह जाता है। उसके अंदर किसी भी प्रकार का गुण नहीं रह जाता। इसीलिए हमें अपने जीवन में चुनौतियों और संघर्ष का सामना करते ही रहना चाहिए, नहीं तो हम विलुप्त हो जाएंगे। इसीलिए हमें संघर्ष और चुनौतियों का सामना करते रहना चाहिए, नहीं तो हम भी गेहूं के बाल की तरह खोखले ही रह जाएंगे।